औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन एंड यू आर वाचिंग AHP ब्रेन स्टेशन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसेप्टर्स को। न्यूरोफिजियोलॉजी के सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम की वर्किंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे देखा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 बुनियादी फंक्शंस परफॉर्म करता है, और उस सबसे पहले जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गन, ऐसी नर्व एंडिंग्स या ऐसी कोई भी चीज़ जो स्टिमुलस को रिसीव करती है उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो रिसेप्टर्स आर द सेंसरी नर्व एंडिंग्स that terminate in periphery as bare unmyelinated endings or in the form of specialized capsulated structures। रिसेप्टर्स या तो अनमाइलेटेड एंडिंग्स हो सकती हैं या फिर वो स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टूडेंट्स, ट्रांसड्यूसर्स और रिसेप्टर्स को हम इंटर रिलेट करते हैं। बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इन एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी तरह जो रिसेप्टर्स हैं वो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज को क्या करते हैं, वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो रिसेप्टर्स हैं वो वर्क एज बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की। स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स की जो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस है वो किस जगह पे हो रही है, इस बुनियाद पे हम दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। एक है एक्सटीरोसेप्टर्स और दूसरा है इंटेरोसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्सटीरोसेप्टर्स की तो एक्सटीरोसेप्टर्स वो होते हैं जो रिस्पॉन्स शो करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और इंटेरोसेप्टर्स वो होते हैं जो रिस्पॉन्स शो करते हैं विद इन द बॉडी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर रिसेप्टर्स की। तो बेसिकली एक्सटीरियर रिसेप्टर्स जो हैं वो 3 तरह से होती हैं। एक है कुटेनियस रिसेप्टर्स, दूसरे हैं कीमो रिसेप्टर्स, और तीसरे टाइप के हैं टीलो रिसेप्टर्स, सॉरी टीली रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, जो कुटेनियस रिसेप्टर्स हैं इन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स भी कहते हैं और इन्हें कुटेनियस रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इसमें आगे बहुत सी टाइप्स के आ जाते हैं। इसमें टच रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, वार्मथ रिसेप्शन हैं, रिसेप्टर्स हैं, और लास्ट वन है पेन रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, ये जो 5 किस्म के हैं रिसेप्टर्स इन्हें हम कुटेनियस रिसेप्टर्स कहते हैं या मैकेनिकल रिसेप्टर्स कहते हैं। दूसरे टाइप के हैं कीमो रिसेप्टर्स, इसमें टेस्ट और स्मेल के रिसेप्टर्स आ जाते हैं। और तीसरी तरह के हैं टीली रिसेप्टर्स जिसमें विजन आ जाता है और हियरिंग आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शनैलिटी बेस पे। स्टूडेंट्स, ये जो 4 किस्म के हैं रिसेप्टर्स, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग, ये हैं स्पेशल सेंसेस रिसेप्टर्स। और अगर हम कुटेनियस रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें टच, प्रेशर और पेन ये हैं जनरल टाइप ऑफ रिसेप्टर, और इसमें कोल्ड और वार्मथ के हैं वो हैं सेंसिटिव रिसेप्टर्स। स्टूडेंट्स, इंटेरोसेप्टर्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक विजुअल रिसेप्टर्स हैं और दूसरे हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। विजुअल रिसेप्टर्स में हम आ जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हार्ट में मौजूद होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स जो जीआईटी में मौजूद होते हैं, और ओस्मो रिसेप्टर्स जो यूरिनरी ट्रैक में या ब्रेन में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की तो इसमें आ जाते हैं स्पिंडल मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, पैसिनियन कॉर्पिसल्स, फरी एंड नर्व एंडिंग, एंड लास्ट वन हेयर सेल्स। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक जो सेंसरी रिसेप्टर है वो स्पेशलाइज्ड होता है वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ
स्टिमुलस। और ये जो स्पेसिफिसिटी है नर्व फाइबर की एक ही तरह की सेंसेशन को ट्रांसमिट करने की, इसे हम कहते हैं लेबर लाइन प्रिंसिपल। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द नर्व फाइबर फॉर ट्रांसमिटिंग वन टाइप ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड लेबर लाइन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारी एबिलिटी है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन, वो डिपेंड करती है कि एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के कौन से हिस्से पे टर्मिनेट हुआ है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, और ये जो हैं एग्जांपल्स, ये यूएचएस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स। अगर एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है अलोंग एंटीरोलेटरल सिस्टम पे, तो वो परसीव होता है एज अ पेन। और वही अगर एक्शन पोटेंशियल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम से के अलोंग ट्रेवल करता है, तो वो परसीव कैसे होता है एज प्रेशर और टच। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अगर एंटीरोलेटरल सिस्टम में के अलोंग एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा, तो दैट विल बी परसीव एज पेन। एंड अगर अलोंग कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम से के अलोंग ट्रेवल करेगा, तो वो परसीव्ड एज प्रेशर एंड टच। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टेक्टाइल सेंसेशन की। स्टूडेंट्स टच, प्रेशर और वाइब्रेशन, ये जो हैं ये एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट सेंसेशंस हैं, और ये टेक्टाइल रिसेप्टर से ये सेंस होते हैं। 6 तरह के हैं, 6 टाइप्स ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर्स। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है फेरी नर्व एंडिंग्स। स्टूडेंट्स ऑल ओवर द बॉडी ये पाए जाते हैं, और स्पेशली कॉर्निया ऑफ आइज में। और स्टूडेंट्स ये जो परसीव करते हैं वो पेन रिसीव करते हैं। देन है मेजनर्स कॉर्पिसल्स, ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं नॉन हेयरी पार्ट ऑफ स्किन, जैसा कि फिंगर टिप्स या लिप्स। और ये जो सेंसेशन रिसीव करते हैं वो टच। देन है मेरकल्स कॉर्पसल्स, ये भी नॉन हेयरी पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन मॉडरेट नंबर्स में हेयर स्किन में पाए जाते हैं, और ये स्लो अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं, और ये भी एसोसिएटेड विद टच हैं। नेक्स्ट है हेयर एंड ऑर्गन्स, ये बेस ऑफ ईच हेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो काम होता है वो स्किन के ऊपर जो मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको परसीव करते हैं, और ये भी रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है रोफिनी कॉर्पिसल्स, ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ये देख सकते हैं ये एक इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। एंडिंग फाउंड इन द स्किन डीपर टिश्यू लाइक एंड जॉइंट कैप्सूल, और ये जॉइंट कैप्सूल्स में भी पाए जाते हैं। कौन से? रोफिनी कॉर्पिसल्स, ठीक है। और ये थोड़ी सी लिटिल अडेप्टेशन शो करते हैं, बेसिकली ये एसोसिएटेड होते हैं टच एंड प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट है पेसिनियन कॉर्पिसल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिकेनो रिसेप्टर्स। तो ये पाए जाते हैं स्किन में, और डीपर टिश्यूज लाइक फेशिया में पाए जाते हैं। रैपिडली अडेप्टिंग है, और डिटेक्टिंग वाइब्रेशन से एसोसिएट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स की। यूएचएस में ज़्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज से आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी स्पेसिफिसिटी के बारे में। स्टूडेंट्स हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि एक तरह की जो सेंसेशन है वो एक ही तरह का रिसेप्टर रिसीव करता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स refers to the response given by a particular type of receptor to a specific sensation। एक स्पेसिफिक सेंसेशन को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्स शो करता है। मिसाल के तौर पर एक पेन रिसेप्टर जो है वो सिर्फ पेन सेंसेशन को ही रिस्पॉन्स करेगा, और इस स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स को हम कहते हैं मुलर डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। स्टूडेंट्स अडेप्टेशन is the decline in discharge of sensory impulses when a receptor is stimulated continuously with constant strength। अगर एक रिसेप्टर्स को कंटिन्यूसली
आप स्टिमुलेट कर रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो सेंसरी इम्पल्सेस की डिस्चार्ज है उसमें डिक्लाइन आएगा। वो क्यों आएगा, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसरी अडेप्टेशन और और डिसेंसिटाइजेशन। अडेप्टेशन बेसिकली दो मैकेनिज्म से होती है, एक है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अल्टरेशन और दूसरी है बाई अकोमोडेशन। स्टूडेंट्स, जब भी पेसिनियन कार्पोरेशंस में प्रेशर आता है तो उसके जो है उसकी फॉर्म जो है वो डिफॉर्म हो जाती है और उसके कंसेंट्रिक लैमिला में जो फ्लूइड होता है वो उस फोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है वो अडेप्ट हो जाता है या डिमिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिक्लाइनिंग इन डिस्चार्ज ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस होती है। और बाई अकोमोडेशन में ये होता है कि ग्रेजुअल जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो इनएक्टिव होते जाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक फेजिक और टोनिक। फेजिक वो होते हैं जो रैपिडली अडेप्ट होते हैं, टच और जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं ये फेजिक हैं, और जो स्लोली अडेप्टेड होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं टोनिक रिसेप्टर्स। और ये मसल स्पिंडल पेन रिसेप्टर्स और कोल्ड रिसेप्टर्स है, टोनिक रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस का, सॉरी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स है रिसेप्टर का रिस्पॉन्स वो डबल हो जाए तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है वो बेसिकली या डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा होनी चाहिए, इंक्रीज बाई 100 टाइम्स। ठीक है, इसे हम वेबर फेक्नर लॉ भी कहते हैं। ये बेसिकली ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसेप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के। अगर आप चाहते हैं कि रिसेप्टर का रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आप ज़रूरी ये है कि आप स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को इंक्रीज कर दें। सेंसरी ट्रांसडक्शन, वही पुरानी बात कि जो रिसेप्टर है वो बेसिकली वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है और ये एज अ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो केमिकल एनर्जी को एक्शन पोटेंशियल में ट्रांसड्यूस कर देते हैं। रिसेप्टर पोटेंशियल जो है दिस इज बेसिकली नॉन प्रोपोगेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। ठीक है, और ये तब डिवेल्प होता है जब एक रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, इसे हम जनरेटर पोटेंशियल भी कहते हैं। बेसिकली रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो शॉर्ट लिव्ड है और इसे हम ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो बेसिकली नॉट आ एक्शन पोटेंशियल बट आ ग्रेडेड पोटेंशियल लाइक ESP, EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक नॉन प्रोपोगेटेड होता है क्योंकि ये अपने रिसेप्टर से बाहर नहीं जाता, कन्फाइंड विद इन द रिसेप्टर इटसेल्फ, और ये जो है ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करता। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।